हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संबंध ऑफ फलन। इसकी एक्सरसाइज है 1.1। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संबंध क्या होता है और संबंध के प्रकार क्या होते हैं, जो कि क्लास 11 से रिलेटेड थे। जो आज हम इस क्लास में संबंध पढ़ेंगे और जो संबंध के प्रकार पढ़ेंगे वो क्लास 12 से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो संबंध के प्रकार होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। पहला संबंध होगा स्वतुल्य संबंध, दूसरा होगा सम्मित, और तीसरा होगा संक्रामक, और चौथा होगा तुल्यता संबंध। तो आइए, जो फर्स्ट हमारा है संबंध वो होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखिए, स्वतुल्य संबंध होता है अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है और उसमें जो अवयव हैं उन अवयव का स्वयं से संबंध हो, वही संबंध हमारा क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे क्या लिखेंगे, यदि ए कोई समुच्चय हो तब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सभी फॉर ऑल ए के लिए क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास कोई ए समुच्चय है और उसका प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध अगर मिल जाता है हमें, तो वो संबंध क्या कहलाएगा? हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब मुझे इसका स्वतुल्य संबंध अगर निकालूं तो ये स्वतुल्य संबंध जो आएगा वो इस प्रकार आएगा कि 1, और 2, 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, और 3 का 3 से संबंध। तो इस प्रकार जो हमारे पास एक संबंध आएगा वो क्या आ जाएगा? स्वतुल्य संबंध आ जाएगा। स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई समुच्चय है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध अगर मिलता है तो वो क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसका दूसरा संबंध, वो है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? ये है हमारा दूसरा संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? देखिए, यहाँ लिखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर किसी संबंध में ए कॉमा बी है तथा इसका उल्टा अगर कर दें बी कॉमा ए, और उसी संबंध में हमें बी कॉमा ए मिल रहा है, तब ये संबंध क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। अब आइए इसे फील करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है विकास और उसकी पत्नी है श्रेया, ठीक है। तो विकास की पत्नी श्रेया है, तो इसका श्रेया से क्या संबंध हो जाएगा? पत्नी का, ठीक है। तो इस संबंध को हम अगर विकास को बी से लिख दें और श्रेया को एस से, तो ये किस प्रकार लिख सकते हैं? डी कॉमा एस। अब अगर मैं यहाँ श्रेया को यहाँ लिख दूं और विकास को यहाँ लिख दूं, तो अब बताइए श्रेया का विकास से क्या संबंध होगा? ये पति का, ये पत्नी का, ये पति का, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? एस कॉमा बी। अब यहाँ देखिए, जो बी कॉमा एस है तो एस कॉमा बी है, तो ये संबंध कौन सा हो जाएगा? सम्मित संबंध। आप मुझे ये बताइए
ये कौन सा संबंध होगा? ये होगा सम्मित संबंध, क्योंकि बी का एस से है। अब मैंने एस को यहाँ रख दिया तो एस का भी बी से है, तो दोनों एक संबंध ही तो है। तो ये इस प्रकार का क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है हमारा, वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? ये होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तब हमारा ये क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। इसका दूसरा टाइप ये होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देखो ये हमारा ये संक्रामक संबंध है वो दो टाइप से होगा। इसे हम दो टाइप से हल करेंगे। अगर हमारे पास ए कॉमा किसी संबंध में ए कॉमा बी दिया है और इसका बी कॉमा ए दिया है, तब उसे हम चेक करेंगे कि संक्रामक है या संक्रामक नहीं है। अगर किसी संबंध में हमें केवल ए कॉमा बी दिया है, तब उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है। इसे समझने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये है राम और ये है श्याम। तो राम का जो संबंध है वो श्याम से, वो दोस्ती का संबंध है, इनकी दोस्ती है। और श्याम की दोस्ती है वो सोहन से है, ये भी एक दोस्ती है। तो देखो आर का संबंध किससे है? श्याम से। तो इसे हम आर कॉमा एस लिख सकते हैं, एस एच लिख लीजिए इसे। और श्याम का संबंध है सोहन से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एस एच कॉमा एस। तो यहाँ अगर ये संक्रमक संबंध, इन तीनों में अगर संक्रमक संबंध होगा तो आर एस की भी दोस्ती होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसे संक्रमक बनाना चाहें, अगर ये संक्रमक दोस्ती हो तो इसके लिए इसकी दोस्ती होनी पड़ेगी। अगर राम की श्याम से दोस्ती है, श्याम की सोहन से दोस्ती है और राम की सोहन से दोस्ती है, तब तो हमारा ये क्या कहलाएगा? संक्रमक संबंध। लेकिन राम की श्याम से दोस्ती है और श्याम की सोहन से दोस्ती है और राम की सोहन से नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है? आर से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, आर से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तब ये क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर राम की श्याम से दोस्ती है, मतलब यहाँ लिखते हैं ये जो है आर कॉमा एस एच, राम की श्याम से दोस्ती है, ये बिलोंग्स आर से कर रहा है। और श्याम की सोहन से दोस्ती है एस एच कॉमा एस, तो इसे बिलोंग्स आर कर देंगे। और आर राम की भी दोस्ती सोहन से है, मतलब आर कॉमा एस, ये भी बिलोंग्स आर कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो ये हमारा आर है, आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। अगर राम का श्याम से संबंध है दोस्ती का और श्याम की सोहन से दोस्ती है, लेकिन राम की सोहन से दोस्ती नहीं है, तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। और यदि राम की श्याम से दोस्ती है, श्याम की सोहन से दोस्ती है, लेकिन राम की भी सोहन से दोस्ती है, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये तो हमारा था फर्स्ट टाइप, संक्रामक संबंध का फर्स्ट टाइप। अगर हमारे लिए ए कॉमा बी मतलब दो क्रमित युग्म दिए, तब तो हम चेक करेंगे संक्रामक है या संक्रामक नहीं। अगर हमारे पास एक ही क्रमित युग्म दिया है, किसी संबंध का एक ही क्रमित युग्म दिया है, तब हम उसे डायरेक्ट बोल देंगे कि वह एक संक्रामक संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट संबंध, वो है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध
अगर हमारे पास कोई संबंध स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तब वो संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। यहाँ हम लिखते हैं कि अगर स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध भी है और सम्मित संबंध भी है, तीसरा संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, तो वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करता हूँ जिससे हमारे लिए ये टॉपिक्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो ए है एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 और जो आर संबंध है वो इस प्रकार है कि ए से ए। ठीक है, आर संबंध हमारा किस प्रकार के? ए से ए में ही संबंध है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमारे पास पहला है कि जो आर है वो इस प्रकार है कि 1, 1, 2, 2 और ये है 3, 3 और ये है 1, 2 और 1, 3। ठीक है, एक तो ये है हमारे पास संबंध और दूसरा संबंध हमारे पास आता है R1। इसे मान लीजिए R1, R2, एक आता है 1, 2 और ये है 2, 1। ठीक है, तीसरा संबंध हमारे पास आता है R3 इक्वल टू 1, 1, 1 और 1, 2, 1। एक संबंध और लिख लीजिए, चौथा है R4। ये है हमारे पास 1, 1, 2, 2 और 3, और चौथा क्रमिक युग्म है 2, 1। तो इस प्रकार हमारे पास ये 4 संबंध है, इन्हें हमें चेक करना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। तो आइए हम पहले इन चारों को स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे, फिर सम्मित चेक करेंगे, फिर संक्रामक चेक करेंगे। तो आइए इन्हें चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन्हें स्वतुल्य चेक कर लेते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं। तो पहले वाले को देखते हैं कि स्वतुल्य में हमने क्या बताया था कि अगर 3 एलिमेंट हैं तो उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए, मतलब स्वयं को कनेक्ट करने चाहिए। तो ये हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 1 का एक से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो है इसमें 1 का 1 से कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से कनेक्शन है। तो ये इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। अब इसको देखते हैं, ये स्वतुल्य है या नहीं? 1 का 1 से संबंध नहीं है। जब 1 का ही 1 से संबंध नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं। अब ये तीसरा चेक करते हैं, इसमें देखते हैं 1 का 1 से है लेकिन 2 का 2 से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। आइए अब संबंध 4 को चेक करते हैं। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया स्वतुल्य चेक। अब करते हैं सम्मित।
देखते हैं कि सम्मित है या नहीं। चेक करेंगे। सम्मित चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो स्वतुल्य चेक करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स को स्वतुल्य चेक कर लिया है उन्हें हम छोड़ देंगे। बाकी शेष बचे क्रमिक युग्म को हम देखेंगे कि वो सम्मित हैं या सम्मित नहीं है। तो आइए, हमारे पास ये पहला क्रमिक युग्म ये है, ये तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे लिए सम्मित होंगे ही। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं ये सम्मित है या नहीं है सम्मित। देखो 1,2, अगर 1,2 है तो सम्मित में हमने क्या सीखा था, अगर 1,2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए 2,1। 2,1 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। 1,2, 2,1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मित। अब आइए तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में क्या करेंगे, 1,2, 2,1 है, तो इसका मतलब क्या है, सम्मित है। अब आइए संबंध 4 को चेक करते हैं। 1,1, 2,2, तो ये तो क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है, इन्हें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये है हमारा चौथा क्रमिक युग्म 2,1, ये क्या सम्मित है या नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2,1 है, लेकिन इसका 1,2 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, हमने स्वतुल्य चेक कर लिया, सम्मित चेक कर लिया, अब करते हैं संक्रामक। देखते हैं कि कौन सा संबंध संक्रामक है, कौन सा नहीं। संक्रामक में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि A, B है संबंध और इसका B, E है, तब तो हम चेक करेंगे। लेकिन A, B है और उसकी आगे की कुछ दिया ही नहीं है, तो उसे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 1,2 या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमिक युग्म है, तो यहाँ कोई क्रमिक युग्म नहीं है, तो ये पास हो जाएगा। अब देखते हैं 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमिक युग्म है, तो वो भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला चेक करते हैं। इसमें देखते हैं 1,2 है, 2, अब देखेंगे 2 से शुरू होने वाला 2,1 है, लेकिन 2,1 है तो इसका भी तो संबंध होना चाहिए इससे, लेकिन ये क्रमिक युग्म इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संबंध 3। इसमें क्या देखेंगे, ये तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि ये स्वतंत्र संबंध वाला है, तो इसे हम छोड़ ही देंगे। इसे चेक करते हैं 1,2 और 2 से शुरू होने वाला 2,1, लेकिन 1,1 है क्या इसमें, लेकिन है इसमें, तो ये तो पास हो जाता है। लेकिन इस वाले को अब देखते हैं 2,1 और 1 से शुरू होने वाला 1,2, तो ये भी तो होना चाहिए 2,2, लेकिन इसमें 2,2 नहीं है, तो ये पास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब आइए संबंध नंबर 4 को चेक करते हैं। इनको तो हम छोड़ ही देंगे, इसे चेक करते हैं 2,1। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमिक युग्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है, संबंध। ठीक है, तो हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए वो चारों चेक कर लिए। आई होप आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।